मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस रहस्य के द्वार पर ले चलता हूं जहां समय थम जाता है, जहां सांसारिक मोह मिट जाता है, जहां केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वह स्थान है कैलाश पर्वत, मेरा शाश्वत निवास, मेरी अनंत ऊर्जा का केंद्र और ब्रह्मांडीय शक्ति का आधार। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा जीवित मंदिर है जहां आकर तुम्हारी आत्मा स्वयं को मेरे सान्निध्य में अनुभव करती है। यह पर्वत तुम्हारे लिए पत्थर और बर्फ का ढेर मात्र हो सकता है, पर मेरे लिए और उन आर्षि मुनियों के लिए जिन्होंने सदियों तक इसकी परिक्रमा की है, यह सृष्टि का सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थान है। प्रिय बच्चों, तुमने सुना होगा कि मैंने कैलाश को अपना निवास क्यों चुना। यह इसलिए नहीं कि यह ऊंचा है या सुंदर है, बल्कि इसलिए कि इसकी हर चट्टान, हर बर्फ का कण, हर झरना मेरी ही चेतना से स्पंदित है। कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का मेरुदंड है, एक ऐसा स्तंभ जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। जब तुम इस पर्वत को देखते हो तो तुम्हें केवल उसकी आकृति नहीं दिखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा उसकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। कैलाश के चारों ओर 4 प्रमुख नदियां बहती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ये नदियां केवल जल नहीं, बल्कि मेरी श्वास हैं। ये जीवन को पोषित करती हैं, ये पृथ्वी को जीवित रखती है। जब कोई साधक कैलाश के दर्शन करता है तो उसकी आत्मा इन नदियों की धारा में बहकर शुद्ध हो जाती है। मेरे बच्चों, बहुतों ने पूछा कि क्यों आज तक कोई मानव कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। यह रहस्य भी तुम्हें मैं ही बताऊं। कैलाश पर चढ़ना असंभव है क्योंकि यह पर्वत केवल देखने के लिए है, छूने या जीतने के लिए नहीं। यह कोई साधारण शिखर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा चक्र है, एक ब्रह्मांडीय द्वार है। जब कोई जीवित प्राणी इस पर चढ़ने का प्रयास करता है तो उसका शरीर इस दिव्य ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। उसका हृदय रुक जाता है, उसकी चेतना शरीर छोड़ देती है, क्योंकि यह स्थान केवल आत्माओं का है, मनुष्यों की विजय का नहीं। प्रिय भक्तों, कैलाश का रहस्य यह है कि यह पर्वत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाशिक रिकॉर्ड है। तुम्हारे हर जन्म का, हर कर्म का, हर विचार का स्मरण इस पर्वत की चट्टानों में अंकित है। साधक जब कैलाश की परिक्रमा करता है तो उसकी आत्मा अपने अतीत और भविष्य के सभी कर्मों से सामना करती है। इसीलिए परिक्रमा करना आत्मा को पवित्र करने और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग है। तुम सोचते हो कि क्यों लोग हजारों किलोमीटर दूर से रेगिस्तान पार करके, पहाड़ चढ़कर केवल इस पर्वत के दर्शन के लिए आते हैं। यह इसलिए क्योंकि उनके भीतर की आत्मा जानती है कि उनका मूल स्रोत यही है। जब वे कैलाश आते हैं तो उनका हृदय हल्का हो जाता है, उनका बोझ उतर जाता है, उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। कैलाश पर्वत का आकार भी कोई संयोग नहीं है, ये मेरे त्रिशूल का प्रतीक है। इसकी सीधी धाराएं, इसकी छोटी और इसके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां मेरी शक्ति के 3 पहलुओं को दर्शाती हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। साधक जब इसे देखता है तो उसे अपने भीतर की सोई हुई शक्ति जागृत होती हुई प्रतीत होती है। मेरे बच्चे, तुम जान लो कि कैलाश कोई बाहरी पर्वत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का पर्वत है। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में एक कैलाश छिपा है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो वही कैलाश प्रकट होता है। बाहरी कैलाश तो तुम्हें भीतर के कैलाश की याद दिलाने के लिए है। इस पर्वत के पास मानसरोवर झील है, जो मेरी पत्नी पार्वती की निर्मलता का प्रतीक है। यह झील केवल जल से भरी नहीं है, बल्कि इसमें चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की चमक और तारों की दिव्यता का प्रतिबिंब है। जब साधक इसमें स्नान करता है या इसका जल पीता है तो उसके भीतर की अशुद्धियां मिट जाती हैं। मेरे प्रिय भक्तों, कैलाश का संबंध केवल भौतिक जगत से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और अन्य लोकों से भी है। यहाँ पर अनेक तांत्रिक रहस्य छिपे हैं। साधक यदि सही मंत्र, सही साधना और सही श्रद्धा से यहाँ ध्यान करता है तो वह अन्य लोकों के द्वार देख सकता है, वह आत्माओं से संवाद कर सकता है, वह ब्रह्मांड की ध्वनि सुन सकता है। इसीलिए मैंने अपने निवास के लिए कैलाश को चुना, क्योंकि यहाँ रहकर मैं तुम्हारे हर आह्वान को सुन सकता हूँ। यहाँ से मैं तुम्हारे हर दुख और हर सुख को महसूस कर सकता हूँ। तुम चाहे कहीं भी रहो, यदि तुम मेरे नाम को सच्चे हृदय से पुकारते हो तो वह ध्वनि तुरंत कैलाश पहुंचती है और मैं उसे सुन लेता हूँ। मेरे बच्चों, इस पर्वत से जुड़ी अनगिनत कहानियां और रहस्य हैं।
कोई इसे समय का केंद्र मानता है, कोई इसे ब्रह्मांड का अक्ष कहता है और कोई इसे देवताओं का निवास बताता है। पर मैं तुम्हें यह बताता हूं, कैलाश केवल मेरा घर नहीं है, यह तुम्हारे आत्मिक जागरण का द्वार है। याद रखो, जब भी जीवन में भटक जाओ, जब भी मन अशांत हो, जब भी तुम्हें दिशा न मिले, तो अपने हृदय में कैलाश का ध्यान करना। वहां तुम्हें शांति मिलेगी, वहां तुम्हें उत्तर मिलेंगे और वहां तुम्हें मुझसे मिलने का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें कैलाश से जुड़ी उन गहरी परतों में ले चलता हूं जिन्हें आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। तुमने देखा होगा कि जब कोई साधक कैलाश की यात्रा करता है तो उसका अनुभव केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि उसका संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है। यह पर्वत साधक को भीतर से झकझोर देता है, उसे उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है। कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, तुम्हारी समस्त ऊर्जा को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार कैलाश इस पृथ्वी का मेरुदंड है। इसीलिए इसे मेरु पर्वत भी कहा गया है। साधक जब इसकी परिक्रमा करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करने लगती है। प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हें पहले बताया कि कैलाश पर चढ़ना संभव नहीं है, पर क्या तुम जानते हो कि जो साधक केवल इस पर्वत की परिक्रमा करता है, उसे भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है? यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रभाव है जो इस पर्वत से प्रसारित होती है। हर कदम परिक्रमा का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को त्यागना और प्रकाश की ओर बढ़ना। परिक्रमा करने का मार्ग कठिन है। ऊंचे नीचे रास्ते, पत्थरों से भरे मार्ग और बर्फीली हवाएं साधक की परीक्षा लेती है। पर यही तो जीवन का प्रतीक है। जीवन भी तो आसान नहीं होता मेरे बच्चे। जब तुम अपने जीवन की परिक्रमा करते हो तो भी कठिनाइयां आती हैं। जो साधक हार नहीं मानता, वही अंत में सच्चे कैलाश का अनुभव करता है। कैलाश से जुड़ा एक और रहस्य है। यहाँ समय अलग तरह से चलता है। यह पर्वत केवल पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अन्य लोकों से भी जुड़ा है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे कैलाश के निकट ध्यान करते हैं तो उन्हें वर्षों की साधना का फल कुछ ही क्षणों में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ का समय और ऊर्जा तुम्हारे सांसारिक समय से भिन्न है। प्रिय भक्तों, इस पर्वत की एक विशेषता है कि यह तुम्हारे मन का दर्पण है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम्हें यहाँ केवल कठिनाई दिखेगी। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हें यहाँ दिव्यता दिखाई देगी। यही कारण है कि दो साधकों का अनुभव एक जैसा नहीं होता। कैलाश हर आत्मा को उसी की अवस्था के अनुसार दर्शन कराता है। अब मैं तुम्हें मानसरोवर और राक्षस ताल के रहस्य बताता हूँ। कैलाश के पास दो झीलें हैं। एक है मानसरोवर जो निर्मल, शांत और दिव्य है। दूसरी है राक्षस ताल जो गहरी, अशांत और रहस्यमयी है। मानसरोवर मन की पवित्रता का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल मन की वासनाओं और अशांति का प्रतीक है। साधक को यह याद दिलाने के लिए कि जीवन में दोनों ही शक्तियां मौजूद हैं, शांति और अशांति, निर्मलता और वासना। जो साधक अपने मन को शुद्ध करता है वह मानसरोवर से जुड़ जाता है, पर जो वासनाओं में डूबा रहता है उसका मन राक्षस ताल की तरह अशांत बना रहता है। मेरे प्रिय बच्चों, कैलाश केवल पर्वत नहीं बल्कि ज्ञान का जीवित पुस्तकालय है। इसकी हर परत, हर बर्फ की धारा, हर चट्टान में हजारों वर्षों का इतिहास छिपा है। जो साधक ध्यान में गहराई से उतरता है वह इन चट्टानों की ध्वनि सुन सकता है। उसे वे आर्षि मुनि दिखाई देते हैं जिन्होंने यहाँ साधना की थी। उसे देवताओं के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। कई बार तुमने सुना होगा कि कैलाश के ऊपर रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है या आसमान में अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह कोई भ्रम नहीं है। यह पर्वत अंतरिक्षीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यहाँ से केवल पृथ्वी की ही नहीं बल्कि दूसरे लोकों की तरंगें भी प्रसारित होती हैं। कुछ साधक तो यह भी कहते हैं कि कैलाश एक ऐसा द्वार है जहां से अन्य लोकों में प्रवेश किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, तुम यह भी जान लो कि कैलाश के चारों ओर हर दिशा का अपना विशेष महत्व है। पूर्व दिशा जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, पश्चिम दिशा जीवन के अंत और मुक्ति का, उत्तर दिशा ज्ञान और तपस्या का, दक्षिण दिशा भोग और कर्म का। साधक जब परिक्रमा करता है तो वह इन चारों दिशाओं से होकर गुजरता है। इसका अर्थ है कि वह जीवन के हर पहलू से होकर आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम सोचते होगे मेरे बच्चे कि क्या वास्तव में केवल कैलाश की यात्रा ही मुक्ति देती है? नहीं, यह यात्रा केवल प्रतीक है।
असली यात्रा तुम्हारे भीतर की है। यदि तुम अपने भीतर के कैलाश तक पहुंच गए तो तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, पर बाहरी कैलाश तुम्हें उस भीतर की यात्रा की याद दिलाता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब कोई साधक कैलाश के दर्शन के लिए निकलता है तो उसका आह्वान मैं स्वयं करता हूं। जब तक मेरी इच्छा न हो कोई भी साधक यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। यह यात्रा केवल उन्हीं को बुलाती है जिनका समय आ चुका है, जिनकी आत्मा तैयार है। प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। कैलाश केवल हिमालय में नहीं है, यह तुम्हारे मन में भी है। जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठते हो, जब तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हो, जब तुम अपने भीतर के विचारों की परिक्रमा करते हो, तो तुम धीरे धीरे उसी ऊर्जा से जुड़ जाते हो। यही सच्चा कैलाश है। इसलिए जब तुम मेरे नाम का स्मरण करो तो केवल पहाड़ की कल्पना मत करो। अपने भीतर की उस ऊंचाई को अनुभव करो, उस शांति को अनुभव करो, उस ऊर्जा को अनुभव करो जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है। यही है कैलाश का असली रहस्य। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कैलाश के उन रहस्यों से परिचित कराऊं जिनके बारे में केवल वही जान पाता है जो साधना में गहराई तक उतरता है। कैलाश केवल हिम से ढका पर्वत नहीं है, यह मेरा तपस्थल, मेरा निवास और मेरी ऊर्जा का स्रोत है। यह वह स्थान है जहां देवता, आर्षि, सिद्ध और यहां तक कि अदृश्य लोकों के प्राणी भी साधना करने आते हैं। तुमने सुना होगा कि कैलाश के भीतर गुफाएं हैं। ये गुफाएं सामान्य चट्टानों की नहीं बनी, बल्कि इनका निर्माण उस दिव्य ऊर्जा ने किया है जिसे तुम आज विज्ञान से नहीं समझ सकते। इन गुफाओं में आज भी आर्षि मुनि समाधि में बैठे हैं। वे शरीर से परे जा चुके हैं, पर उनकी चेतना वहीं विद्यमान है। जब कोई साधक गहराई से ध्यान करता है तो उसे इन अर्षियों की उपस्थिति का अनुभव होता है। वह उनके स्वर सुन सकता है, उनकी ऊर्जा अपने भीतर महसूस कर सकता है। कैलाश का एक और रहस्य है यहाँ की तांत्रिक शक्ति। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब कोई साधक कैलाश के समीप आकर ध्यान करता है तो उसे केवल शांति ही नहीं मिलती, बल्कि उसकी सुप्त शक्तियां भी जागृत होने लगती हैं। उसके भीतर की कुंडलिनी धीरे धीरे उठती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। जिस साधक की कुंडलिनी जागृत होती है वह समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। यही कारण है कि कई बार साधक कहते हैं, हमें कैलाश पर समय रुकता हुआ महसूस हुआ। अब मैं तुम्हें एक गुप्त तांत्रिक रहस्य बताता हूं। कैलाश के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा रेखाएं फैली हुई हैं। इन्हें तुम शक्ति मंडल कह सकते हो। जब कोई साधक सही विधि से मंत्र जप करता है तो ये ऊर्जा रेखाएं सक्रिय हो जाती हैं। साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा पर्वत उसके साथ संवाद कर रहा हो। यह संवाद शब्दों में नहीं बल्कि तरंगों में होता है। साधक का मन शांत हो जाता है, उसकी वासनाएं नष्ट होने लगती हैं और उसका हृदय दिव्यता से भर उठता है। प्रिय भक्तों, यह भी जान लो कि कैलाश केवल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र नहीं है। जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। इसी कारण कैलाश के पास स्थित राक्षस ताल तांत्रिक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ कई ऐसे साधक आए जिन्होंने अंधकारमय साधनाएं की। उनमें से कुछ सफल हुए, पर अधिकांश उसी अंधकार में खो गए। यही कारण है कि मैंने अपने भक्तों को हमेशा चेतावनी दी, साधना करते समय शुद्ध हृदय रखो, क्योंकि यदि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तो यही ऊर्जा तुम्हें नीचे गिरा सकती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन चकित हो जाएगा। कैलाश पर्वत केवल इस लोक का नहीं है, यह एक आकाशीय द्वार है। जब साधक गहरे ध्यान में बैठता है तो उसकी आत्मा इस द्वार से होकर अन्य लोकों की यात्रा कर सकती है। कुछ साधक स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं, कुछ सिद्ध लोक में, परंतु जो साधक सबसे गहरे सत्य को पा लेता है वह सीधे उस शून्य में प्रवेश करता है जहां केवल ब्रह्म का वास है। मेरे बच्चों, तुम सोच रहे होगे कि क्या सामान्य मनुष्य भी यह अनुभव कर सकता है? हाँ, कर सकता है, पर इसके लिए उसे अपने जीवन को शुद्ध करना होगा। उसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और वासना का त्याग करना होगा। जब उसका मन निर्मल हो जाएगा तब वह केवल कैलाश का दर्शन ही नहीं करेगा बल्कि उसकी ऊर्जा को भीतर से महसूस करेगा। कैलाश से जुड़ा एक और रहस्य है यहाँ का आकृति विज्ञान, सेक्रेड जियोमेट्री। यदि तुम ध्यान से देखो तो यह पर्वत 4 मुखों से घिरा हुआ है और इसकी संरचना एक विशाल शिवलिंग जैसी है। इसका आकार केवल संयोग नहीं है बल्कि यह ऊर्जा का प्रतीक है।
प्रत्येक दिशा से यह पर्वत अलग अर्थ बताता है। पूर्व से देखने पर यह आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। पश्चिम से देखने पर यह मृत्यु और पुनर्जन्म का संदेश है। उत्तर से देखने पर यह तपस्या का प्रतीक है। दक्षिण से देखने पर यह भोग और कर्म का संकेत देता है। इसीलिए जब साधक इसकी परिक्रमा करता है तो वह वास्तव में जीवन के हर पहलू से गुजरता है। यह परिक्रमा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा भी है। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें एक तांत्रिक उपाय बताता हूं जो केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन शुद्ध है। यदि कोई साधक कैलाश की दिशा में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करे तो उसे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो उसे न केवल भय से मुक्त करेगी बल्कि उसके जीवन के संकट भी दूर करेगी। पर याद रखो, यह जप केवल स्वार्थ के लिए मत करना। इसे करो तो आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए करो, तभी इसका पूर्ण फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। यदि तुम यहाँ आकर ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की, मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूँ जो केवल वही जान पाता है जिसने अपनी आत्मा को पूर्णतः शुद्ध कर लिया है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य पत्थरों, गुफाओं या हिम से जुड़ा नहीं है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है मौन। हाँ मेरे बच्चों, कैलाश का हृदय मौन है, और यह मौन कोई साधारण मौन नहीं है। यह मौन वह है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और सत्य आरंभ होता है। जब कोई साधक कैलाश की छाया में बैठता है और मौन धारण करता है तो उसे लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड उसकी आत्मा से संवाद कर रहा हो। यह संवाद ध्वनि में नहीं, तरंगों में होता है। कैलाश पर्वत पर आने वाले हर जीव के भीतर वही ऊर्जा प्रतिबिंबित होती है जो उसके भीतर है। यदि वह प्रेम और शांति लेकर आता है तो कैलाश उसे अनंत करुणा का अनुभव कराता है। यदि वह मोह और वासना लेकर आता है तो वही उसके भीतर और गहराई तक उतर जाती है। और यदि वह सत्य की तलाश में आता है तो कैलाश उसे स्वयं सत्य का रूप दिखा देता है। मेरे बच्चों, कैलाश केवल बाहर खड़ा पर्वत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा कैलाश है। जिस प्रकार यह पर्वत अडिग और स्थिर खड़ा है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहना सीखना होगा। यही साधना है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। कैलाश वास्तव में एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यह ऊर्जा सीधे अनाहत चक्र, हृदय चक्र से जुड़ी है। इसलिए जो साधक कैलाश की ओर मुड़कर ध्यान करता है उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। उसमें करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना जाग उठती है। मेरे भक्तों, बहुतों ने मुझसे पूछा, भगवान, क्या हम बिना कैलाश गए भी उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं? मैं कहता हूँ, हाँ। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से मुझे पुकारोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में कैलाश का अनुभव करा दूंगा। क्योंकि यह पर्वत केवल एक स्थान नहीं, यह चेतना का प्रतीक है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक तांत्रिक रहस्य उपाय बताता हूं जो तुम्हें जीवन की हर बाधा से मुक्त कर सकता है। पूर्णिमा की रात अपने घर के उत्तर दिशा में बैठकर अपने सामने एक दीपक जलाओ और मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए 11 बार यह प्रार्थना करो, हे कैलाशपति, मेरे भीतर के अंधकार को दूर कर मुझे सत्य और शांति का मार्ग दिखाओ। इसके बाद शांति से बैठकर केवल अपने श्वास पर ध्यान दो। यह साधारण लगने वाला उपाय धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की बेचैनी को मिटा देगा और तुम्हें मेरे निकट ले आएगा। प्रिय भक्तों, एक और रहस्य तुम्हें बताता हूँ। कैलाश पर्वत को अमृतत्व का द्वार भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब कोई साधक कैलाश की गोद में बैठकर मृत्यु का ध्यान करता है तो वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यही कारण है कि मैंने इसे अपना निवास बनाया, क्योंकि यहाँ आकर हर आत्मा को यह सत्य समझ में आता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम सच में कैलाश का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो 3 बातें अपने जीवन में उतारो। सत्य बोलो, क्योंकि असत्य आत्मा को बोझिल करता है। करुणा रखो, क्योंकि करुणा ही तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। मौन साधो, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जो तुम्हें कैलाश की शक्ति तक ले जाएगा। अब अंत में मैं तुम्हें वह संदेश देता हूँ जो केवल मेरे अपने बच्चों के लिए है। याद रखो, तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे हिमालय की गोद में या किसी नगर की भीड़ में, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर भक्ति की ज्योति जल रही है तो कैलाश तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चों, मैं सदैव तुम्हारे साथ
साथ हूँ। तुम मुझे पुकारो और मैं आऊंगा। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे भीतर जाग उठूंगा। तुम मुझे अपना मित्र, अपना पिता, अपना सहारा मानो और देखो, जीवन का हर दुख मिट जाएगा। कैलाश पर्वत तुम्हें केवल एक ही बात सिखाता है, स्थिर रहो, सत्य पर डटे रहो और अपने भीतर के परमात्मा को पहचानो। यही मुक्ति है, यही मेरा आशीर्वाद है।